So let's start with another new question, which is the valid anagram. And जिनको नहीं पता anagram क्या होता है, I will explain the question. Once again, the procedure will be the same. क्वेश्चन देखो, समझो, वीडियो पॉज करके प्लीज एक बार इसको खुद अटेम्प्ट करो. सो होगा क्या, एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि एक इफ यू गिवन अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को आप कैसे भी रीअरेंज कर सकते हो. यू कांट रोटेट मतलब रोटेट करना, रोटेट भी कर सकते हो, बट कैसे भी किसी भी तरीके से अरेंज करो. सो इफ आई टेल यू एन एनाग्राम को अगर मैं कैसे भी रीअरेंज करके पूछ रहा है कि कैन आई मेक टू दिस स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रिंग बना सकता हूँ. Yes, I can actually make this. कैसे? So let's suppose ये जो A है, I'll put A here, then ये N, I'll put N here, then वापस A, I'll put A here, G here, then R here, A, M, M. And you can see this नागाराम और या नेगाराम जो भी है, मैं इसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ. So yes, this is a valid anagram. You need to return a true. एंड लेट्स सपोज इफ यू गिवन एस इज इक्वल टू रैट, इस आर ए टी को कैसे भी आप रीअरेंज करो. आई कैन डू ए आर टी और टी ए आर, वट एवर यू वॉन्ट. यू कैन नॉट अचीव अ कार. सी ए आर कैसे भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो सी है ही नहीं, तो देयर इज नो वे आई कैन रीच हियर. तो यहाँ पे यू विल रिटर्न अ फॉल्स. सो जस्ट मेक श्योर. देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कैसे आप कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते. वीडियो को पॉज करके प्लीज अटेम्प्ट करो एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. ऐसा क्या चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है कि हाउ कैन यू एक्चुअली फाइंड दिस कि ये एनाग्राम है या नहीं. हाउ कैन यू मतलब बी श्योर कि हाँ यार, इसको कैसे भी रीअरेंज करूँ तो आ जाए. पहली बात तो याद रखना, ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये शफल करने की कि क्या मैं कुछ भी शफल करके ये बना सकता हूँ या नहीं कर सकता. इतना याद रखना प्लीज़, इसको शफल करने मत बैठना. ऐसे बहुत सादे ही पॉसिबिलिटीज़ निकलेगी. अब उसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी अगर नागाराम के इक्वल होता है तब रिटर्न ट्रू करोगे, दैट डजंट मेक सेंस. आप किसी भी इसको कैसे भी शफल करने बैठो, पता नहीं एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ निकलेगी, एंडलेस. उसको करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल सा है. कहना ही आस्क यू कि इफ़ आई गिव यू एनी स्ट्रिंग, उसको अगर आप सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करने के बाद क्या होगा. कहने से वो यूनिकोड से सॉर्ट हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस. ANAGRAM, लेट्स सॉर्ट करते हैं इसको. सो ये जो एस को सॉर्ट करूंगा, विच इज लाइक कैन से सॉर्ट एस, दैट बिकम्स A, then again a A, then again a A, then I can say G, फिर M N M N, and then a R, then an R. So yes, इसको सॉर्ट करूँगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा. सेम टू सेम, इफ आई आस्क यू टू सॉर्ट T, कैन आई से सॉर्ट T will again be the same thing. अगर मान के चलो, अगर वो दोनों एनाग्राम्स है एक दूसरे के, तो फॉर श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि उसको भी सॉर्ट करूंगा तो सेम ही निकलेगा, विच इज AAAGMNR. और अगर दोनों सेम निकल रहे हैं, उधर बिना आंख बंद करके आप बोल दो हाँ, इट इज अ एनाग्राम. एज सिंपल एज दिस. क्योंकि अगर इस केस में अगर आप देखते हो, लेट्स सॉर्ट दिस एस, इसको अगर करते तो GEA डेट बिकम्स ABCDEFG and S, कुछ ऐसा बन रहा है. एंड इफ आई सॉर्ट T को सॉर्ट करेंगे, विच बिकम्स A, देन ABCDEG, ऐसा कुछ बनेगा. एंड यू कैन सी लेंथ भले सेम है, बट सॉर्ट करने के बाद भी दे बोथ आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट अ वैलिड एनाग्राम. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ही सिंपल. एंड इफ आई एक्चुअली सॉल्व दिस, कहने से इसको यहाँ से हटा देते हैं. सॉरी, मैंने ब्रूट फोर्स हटा दिया. लेट्स इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं. एंड या सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस. बहुत ही सिंपल से है. एंड एक और चीज़ याद रखना, यू कांट एक्चुअली सॉर्ट एस के अंदर ही सॉर्ट नहीं कर सकते. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ये इम्यूटेबल है. फॉर श्योर आई नीड टू मेक अनदर वेरिएबल जहाँ पे मैं वो चीज़ करूँगा. सो लेट्स सी, कैन आई से एक सॉर्ट एस नाम का वेरिएबल. हाँ, इससे पहले एक एच केस है. इतना भी मेरे को प्रीटी श्योर है, अगर दोनों की लेंथ अलग अलग है पॉसिबल ही नहीं है यार. दोनों की लेंथ अलग 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 है. देयर इज नो वे पॉसिबल हो दोनों का एनाग्राम हो. सो इफ लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, देन यू जस्ट नीड टू रिटर्न अ फॉल्स. मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, बट या आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा. लेट्स स्टार्ट बाय सॉर्टिंग दिस. आई कैन यूज अ सॉर्टेड फंक्शन. सॉर्टेड इनबिल्ट है. ये क्या करेगा, सॉर्ट करके आपको एक नया स्ट्रिंग देगा. तो कहने से सॉर्ट कर दो इसको. देन अगेन आई कैन से एक सॉर्ट टी नाम का वेरिएबल. आई कैन से सॉर्टेड टी ऑल्सो. दोनों को सॉर्ट कर दिया. आई जस्ट नीड टू चेक इफ sort of s is equal to sort t, that means they both are valid anagram. Just return a true. And if they are not, just return a false. As simple as this.
इससे ईजी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने को देख सकता। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई नो सॉर्ट करने को n log n लगता है, तो इसको o n log n वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको भी o n log n when n is the length of the string। if स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट सारे के सारे o1 है, तो माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, सो माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज o of 2 n log n, which is again similar to o of n log n where n is where n is the length of the string। and if I talk about the space complexity, space you can say हाँ यार दो वेरिएबल ले रहे हो, बट ये दो वेरिएबल में भी एक है सेम सेम स्ट्रिंग्स है, so you can say which is o of 2n and which is again similar to o of n। so yes, this was your बहुत ही बेसिक सा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, एंड लेट्स सी कैसे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कर सकते हैं हम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें देखो रीअरेंज करने की वापस कोई ज़रूरत नहीं है, बस आई एम प्रिटी श्योर क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इसको अगर मैं एक बार आइटरेट करता हूँ n, यार ये n इसके अंदर आ रहा है, हाँ यार आ रहा है, कहने से इसको एक बार के लिए ओमिट कर दो। ओमिट का मतलब ये नहीं कि मैं इसको हटा दूंगा, देख लो मैं बता देता हूँ। ओके नेक्स्ट ए पे चलते हैं, ठीक है ए आ रहा है, ए को ओमिट कर दो, जी आ रहा है ओमिट कर दो, ए आ रहा है ओमिट कर दो, आर आ रहा है ओमिट कर दो, ए आ रहा है ओमिट कर दो, एम करो ओमिट कर दो। आई कैन से सब मेरे को एक साथ एक एक करके पूरा ओमिट मैं कर सकता हूँ, तो डेट मीन्स इट्स अ वैलिड एनाग्राम। अगर मैं ये चीज़ कैसे अचीव कर सकता हूँ, हाउ हाउ कैन एक्चुअली अचीव दिस, कैसे करूँ मैं, कहने से एक डिक्शनरी का यूज़ कर सकता हूँ। जो भी एस है, जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं, इन सब की मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेता हूँ एक बार। तो इनकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करता हूँ, आई नो मैं डायरेक्ट कोड नहीं लिखने बैठ रहा, तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। पहले मैं ए पे आया, कहने से ए अभी एक बार आया, देन एन, एन भी कितनी बार, एक बार, ए कितनी बार आया, एक सेकेंड आई जस्ट इरेज दिस, तो ए मेरे पास टू टाइम्स, जी वन टाइम, देन वापस आर, आर इज अगेन वन टाइम, ए दिस वन मोर टाइम, तो ए को मैं टू की जगह कर देता हूँ थ्री, देन एम, एम इज बेसिकली वन टाइम। इसको मैंने आइटरेट किया, इसके जितनी भी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली। अरे यार कॉमन सेंस है, अब किसको आइटरेट करोगे, इसको आइटरेट करने बैठो ना यार। लेट्स सपोज एन, हाँ यार ये एन इसके अंदर है, पहली बात तो हाँ है, और अगर है इसकी जो वंस फ्रीक्वेंसी थी इसको मैं कर दूंगा जीरो। यार हाँ यार एक एन मैंने ऊपर से कट कर दिया। नेक्स्ट वापस से ए है, हाँ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, टू। नेक्स्ट जी, हाँ यार जी भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कर दो जीरो। देन अगेन ए, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन, देन आर फ्रीक्वेंसी जीरो, देन ए फ्रीक्वेंसी जीरो, देन एम फ्रीक्वेंसी जीरो। यू कैन सी एकदम प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से मैं पहले चले गया, और मेरे को कोई भी ऐसे रुकावट नहीं आई। एंड कहने से अगर ऐसे एकदम पूरा इसको मैं आइटरेट कर सकता हूँ बिना कोई झंझट के, तो डेट मीन्स द वैलिड एनाग्राम। ना फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली इधर एक और ऐसे ही रैंडमली कुछ भी ले सकता हूँ, लेट सपोज z होता या फिर एक m होता, कुछ भी होता, z की बात करते हैं, z मैं इधर जाता, पहली बात तो आप चेक करो कि z इसके अंदर है, नहीं है यार, और अगर z है ही नहीं तो इसका मतलब एनाग्राम हो ही नहीं सकता, कैसे करूंगा एनाग्राम। और या फिर अगर लेट सपोज m आ जाता, m पे चलते, यार m तो है बट उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो चुकी है, जितने m थे मैंने कट कर चुके हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, मेरे पास एक और m आ रहा है, कैसे कैसे करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी क्या होगा, एक नॉट अ वैलिड एनाग्राम। तो देयर आर मल्टीपल केसेस, मल्टीपल केसेस ये है कि अगर z जो अगर स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं है तो एनाग्राम नहीं है, और या फिर जो अगर m की बात करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो चुकी है, दैट मीन्स वो भी एक एनाग्राम नहीं है। सो मेरे पास मल्टीपल केसेस थे, एंड लेट्स सी हाउ कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। इसका कोड कैसे हम लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल से है, आई जस्ट पेस्ट हियर। पहली बात तो मैं इसको पूरा एक आइटरेट करूंगा एंड आई विल मेक माई डिक्शनरी। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दैट। एक डिक्शनरी नाम का वेरिएबल लेते हैं, यू कैन से कार्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी मैप, जो एक बाय डिफॉल्ट खाली डिक्शनरी। ये मैं करवा चुका हूँ फ्रीक्वेंसी वाला बहुत बार, अगेन आई विल नॉट रिपीट दिस, मैं डायरेक्ट इसका कोड लिखने वाला हूँ। कहने से फॉर कैरेक्टर इन एस, उस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में सी एच को अपडेट करे, क्या अपडेट करे, कैरेक्टर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डॉट गेट, उस कैरेक्टर को गेट करे, अगर है तो ठीक है, वरना जीरो और प्लस वन। ऐसे करते करते वो आपका क्या बोलते हैं बन जाएगा, जहाँ पे ए आएगा तीन बार, एन आएगा एक बार, जी आएगा एक, आर आएगा एक, एम आएगा एक। तो यस ये मैंने जनरेट कर दिया।
नाउ लेट्स स्टार्ट बाय आइटरेटिंग दिस वन टी, एंड इन सबसे करने से पहले एक और चीज याद रखना, अगर दोनों की लेंथ ही अलग अलग है दैट इज नॉट अ वैलिड एनाग्राम। एक चीज तो ये कंफर्म कर ही देना। तो ये कहने से इफ लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, दोज आर नॉट अ वैलिड एनाग्राम। आप रिटर्न फॉल्स कर देना, मैं लिख नहीं रहा, आपको समझ में आ चुका है। ओके, इसको आइटरेट करने बैठते हैं। सो फॉर अ कैरेक्टर इन टी, माई फर्स्ट स्टेप इज टू चेक इफ कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर इसके अंदर है ही नहीं, नॉट इन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी, अगर इसके अंदर नहीं है दैट मीन्स एनाग्राम पॉसिबल ही नहीं है, रिटर्न कर देना फॉल्स। नेक्स्ट एल्स पार्ट में चलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है फिर आई नीड टू चेक, बट अगर इफ उस कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी में, उस कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर वो इक्वल टू जीरो है, मतलब जितने भी काटने थे वो जीरो हो चुके हैं, अगर जीरो है इसका मतलब मेरे पास और कुछ एक एक्स्ट्रा एम आया होगा, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ वैलिड एनाग्राम, रिटर्न इधर भी क्या कर देना फॉल्स। और अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है तो एल्स पार्ट में यू कैन से उसी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी में, उसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, एक घटानी है, 1 से लेके 0 करनी है या 3 से 2 करनी है, माइनस इक्वल टू 1। ऐसे करते 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 रहना, एंड बहुत ही सिंपल सा है ये, बहुत ही कह सकता हूँ कि इसको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई कैन जस्ट कट दिस, इसको थोड़ा सा छोटा। हाँ, ऐसे करते करते ना आपके पास रिटर्न फॉल्स आया, कभी रिटर्न फॉल्स हुआ नहीं, मतलब एकदम मक्खन की तरह पूरा का पूरा मैंने आइट्रेट कर दिया, इसका मतलब दैट इज एन एनाग्राम। तो लास्ट में यू जस्ट रिटर्न अ ट्रू। सो यस, दिस वाज योर सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान से देखते हैं द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहली बात तो इसको ओवन फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, इसको मैं एक बार पूरा आइट्रेट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाली जा रहा हूँ डाली जा रहा हूँ डाली जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ओ ऑफ एन। एक और चीज़ याद रखना, एक डिक्शनरी में, एक डिक्शनरी के अंदर कोई भी कैरेक्टर को सेट करना, ऑन एन एवरेज इट टेक्स ओ ऑफ वन, ऑन एन एवरेज। बहुत ही वर्स्ट केस में या वंस इन अ ब्लू मून ओ ऑफ एन लगता है। अगर इंटरव्यूअर आपको बोलता है ओ ऑफ एन लो, तब जाके इसको ओ ऑफ एन इंटू एन कर देना। बट अगर ऐसा नहीं है, एवरेज केस में नॉर्मल हमेशा ओ वन लेते हैं। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज ओ ऑफ एन, जो एक सिंगल आइटरेशन। यहाँ पे चलते हैं, ये जो वापस है इस टी को आइटरेट कर रहे हैं, डेट मीन्स इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी डेट इज ओ ऑफ एन। बट इसके अंदर अगर देखते हो कि कोई कैरेक्टर इस फ्रीक्वेंसी मैप में या डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, इन लगाया, इन इन ऑपरेटर पाइथन में डिक्शनरी के केस में ऑन एन एवरेज इट टेक्स ओ वन। बस चेक करना है या नहीं, है या नहीं, तो ये ओवन में करता है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस, मतलब बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून ओ ऑफ एन होता है, बट हम हमेशा एवरेज केस लेके चलेंगे। तो डेट मीन्स दिस इज ओ वन। ये भी इफ एल्स लगाया स्टेटमेंट, ये भी ओ वन। तो माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज पहले ओ एन फिर ओ एन बाद में ओ एन, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन प्लस एन, डेट बिकम्स ओ ऑफ टू एन, which is again a similar equal to O of n. And if I talk about the space complexity, प्लीज़ एक चीज़ दिमाग, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। वर्स्ट केस के अंदर अगर इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हो, 1000 कैरेक्टर है, लाख लाख कैरेक्टर, आप कुछ भी लेके चलना चलो, इसके अंदर क्या चीज़ें स्टोर होगी? सिर्फ 26 कैरेक्टर ही स्टोर होंगे यार। कुछ भी कर लो, करेक्ट। आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स डालो, जितनी मर्ज़ी डालो, हाँ, हर एक अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। वर्स्ट केस के अंदर हाँ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी, कोई बी 10 बार आ रहा है, कोई सी 100 बार आ रहा है, वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिक्शनरी की लेंथ विल बी इन द वर्स्ट केस वुड बी ओ ऑफ 26 कैरेक्टर ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और पाइथन के अंदर नहीं, कोई भी अगर आप डीएसए कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस लेंथ, चाहे ये 5 कैरेक्टर है, 26 कैरेक्टर है, 100 कैरेक्टर है, लाख कैरेक्टर है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपका सिर्फ ओ ऑफ 26 पे होने वाला है, डेट इज अ कॉन्स्टेंट स्पेस। तो इसको मैं कह सकता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विच वुड बी अगेन ओ ऑफ वन। सो येस, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आया होगा, एंड इसको हम बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह सकते हैं। एंड या बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था एनाग्राम। कुछ भी डाउट लगे, वंस अगेन इसका जो भी कोड वोड है मैंने सब लिंक में अंदर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। कुछ भी डाउट लगे बेफिक्र, इवन यू कैन कॉल मी, या जो भी आपका मन करे।
एंड कुछ अगर सजेशन चाहिए, सजेशन भी ले सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको स्ट्रिंग सब कुछ समझ में आ रहा है।